मीरा भाईंदर शहर की कौन सी भी डेवलपमेंट अभी रुकेगी नहीं। सरकार मीरा भाईंदर शहर के साथ में है। मैं सरकार का लोक प्रतिनिधि हूँ, यानी मैं ही सरकार हूँ। और इस सरकार के माध्यम से जो भी मीरा भाईंदर शहर के प्रलंबित विषय है वो विषय मैं आगे लेके जाऊंगा और सैंक्शन करके लेके आऊंगा। आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज मीरा भाईंदर शहर की जनता ने मुझे 2009, 2014, 2019 में 3 बार विधानसभा में भेजा, मगर 2024 में तो मुझे 1,08,000 के मताधिक्य से राज्य का लोक प्रतिनिधि के तौर पे काम करने के लिए भेजा। मैं जनता का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं और इसी तरह से लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे तो मीरा भाईंदर शहर को विकास की तरफ और भी आगे लेके जाने का मैं प्रयास करूँगा। मीरा भाईंदर शहर की कौन सी भी डेवलपमेंट अभी रुकेगी नहीं। सरकार मीरा भाईंदर शहर के साथ में है। मैं सरकार का लोक प्रतिनिधि हूँ, यानी मैं ही सरकार हूँ। और इस सरकार के माध्यम से जो भी मीरा भाईंदर शहर के प्रलंबित विषय है वो विषय मैं आगे लेके जाऊंगा और सैंक्शन करके लेके आऊंगा। आपको पता है कि पिछले 5 साल में और खासकर मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी का भी राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मीरा भाईंदर शहर को 3,000 से ज़्यादा करोड़ का निधि मैंने उपलब्ध करके दिया। बहुत बड़े पैमाने पे काम चल रहे हैं, मगर कुछ चीज़ें जो है वो चीज़ें बाकी है, वो मुझे करना है। एक बात का मुझे गर्व है कि इसी अधिवेशन में मीरा भाईंदर शहर का जो न्यायालय का बहुत सालों से विषय प्रलंबित था उसको भी मैंने सैंक्शन ले लिया। यानी अगले महीने में न्यायालय की जो योजना है, अब पिछले कई सालों से लोग इंतजार कर रहे थे, तो न्यायालय की इमारत का काम पूरा हो गया और उसके लिए पैसा भी सैंक्शन हो गया। तो न्यायालय अगले महीने में कभी भी शुरुआत हो सकता है। उनके उद्घाटन का टाइम हम डिक्लेयर करेंगे। अरे जुड़ा था 2009 में था, इसलिए 2014 में आया। 2014 तक था, इसलिए 2019 में आया। और उतना ज़्यादा था इसलिए लोगों ने मुझे 1,08,000 वोटों से ज़्यादा मार्जिन से जीता के दिए। तो इन लोगों के साथ ये जुड़ा हुआ है। आप देखिए, ये सभी लोग जो आज आए हैं, ये क्या इसमें पूरे के पूरे मेरे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, लोग प्यार से मुझे उत्साहित होके मुझे मंत्री पद मिला है उसका स्वागत करने के लिए आए। तो ये लोगों का प्यार है और मीरा भाईंदर के शहर की जनता ने मुझे बहुत दिया है। 2009 के पहले मुझे जानती नहीं थी लोग प्रताप सरनाईक कौन है, ठाणा का रहवासी है, मगर आज लोग ऐसे समझते नहीं, प्रताप सरनाईक हमारे मीरा भाईंदर शहर का ही रहवासी है। महाराष्ट्र के लिए करूँगा और ये इको होता है। हाँ, इसलिए मैं महाराष्ट्र के लिए ही काम करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी महाराष्ट्र का प्रतिनिधि हूँ। मगर एक बात है, पहले घर से शुरुआत होनी चाहिए। हमारा घर अगर स्वच्छ और सुंदर होगा तो हम इस महाराष्ट्र को सुंदर और स्वच्छ बना पाएंगे। मैं मीरा भाईंदर शहर को स्वच्छ और सुंदर तो बना ही रहा हूँ, ठाणे को स्वच्छ और सुंदर बना ही रहा हूँ। एकनाथ शिंदे साहब हमारे साथ में है, तो आगे ऐसे ही जैसे मीरा भाईंदर शहर को बनाया, जैसे ठाणे को बनाया, वैसे पूरे महाराष्ट्र को स्वच्छ और सुंदर और अच्छी तरह की परिवहन सेवा देने का मैं प्रयास करूँगा। महाराष्ट्र की सेवा करने तो मीरा भाईंदर शहर को मुझे कम समय मिलेगा, मगर मैंने पिछले 5 सालों में काम इतना किया है कि लोग सोचेंगे कि नहीं चलो ठीक है, उनको थोड़ा सा सहूलियत महाराष्ट्र की सेवा के लिए देना चाहिए, तो उतना तो मीरा भाईंदर शहर की जनता मुझे माफ कर देगी। नाही, एक गोष्ट तुम्हाला ह्या ठिकाणी सांगतो की हे जे प्रश्न आहे, 2025 साल मीरा भाईंदर शहरातील जनतेसाठी विकासाचं दार उघडलेलं असेल आणि त्या माध्यमातून मीरा भाईंदर शहराला विकासाच्या दृष्टीने पुढे नेण्याचं काम आम्ही करणार आहोत। मेट्रोचा प्रश्न असू द्या, तो पुढल्या वर्षात सोडवला जाईल आणि मेट्रो चालू होईल। त्याचबरोबर आम्हाला 218 MLD जे पाणी आहे सूर्या डॅमचं, त्याचंही काम प्रगतीपथावर आहे। 6 ते 8 महिन्यात तेही काम पूर्ण होईल, तेही चालू होईल। न्यायालयाच्या इमारतीला आम्ही मंजुरी घेतली, त्यामुळे पुढल्या महिन्यात न्यायालय चालू होईल। असे अनेक विकास प्रकल्प जे 2025ला मीरा भाईंदर शहराच्या दृष्टीने फार मोठं योगदान ये राज्य शासनाच्या वतीने मिळालेलं असेल। के प्रताप सरनाईक जब भी परिवहन मंत्री था तो इस राज्य के लिए उसने कुछ ना कुछ परिवहन सेवा के लिए दिया। ये लोग भविष्य में बोलना चाहिए, इतनी मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। धन्यवाद।